अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आप कहाँ से आई हैं? मैं पीलीभीत शहर ज़िला अटक से। आपका दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में कैसे आना हुआ? हमने फेसबुक पे देखा था और मेरे हस्बैंड को किसी ने काम वाली जगह पे सरकार जी के बारे में बताया था, तो हम पहले लाहौर होते थे तो फिर उधर से हम सरकार जी से मिलने आए। तो अल्लाह ने 10 साल बाद 7 दाम करवाए हैं मैंने लगातार, आज से 4 साल पहले। तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, 2 साल का हो गया, तो इसको मैं पहली दफ़ा लेके आई हूँ और सरकार जी की दुआ से मैं अल्लाह ने मुझे उम्रे पे भी बुलाया था। माशाल्लाह। ये मेरी बहन जिसका ताल्लुक पिंडी गैब मदीना चौक से है, और ये मदीना चौक बड़ा मशहूर जगह है पिंडी गैब की, और पूरी दुनिया जानती है। पिंडी गैब से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अल्लाह के वली की दुआ से दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। दुनिया की इज्जत भी मिलती है, आखिरत की। पहली बात बहन की ये है कि ये बहन पहली बार जब आई सरकार जी के पास तो इन्होंने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की दरख्वास्त की कि बादशाह सरकार दुआ करें कि मेरे यहाँ बेटा नहीं है। देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, लोग कहते हैं यार ऐसे हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है, ऐसे भी नहीं होता और इस तरह भी नहीं होता। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी फरमान है कि आप मेरे नेक बंदों के साथ पास आए, वो आपके हक में हाथ उठाएं, मैं आपकी मुरादों को पूरा फरमाएं। इसको कहते हैं कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के दरवाज़ों पे जाकर हम जो मन्नत मानते हैं, अल्लाह के वलियों के दरवाज़ों पे जाके हम जो मन्नत मानते हैं, दुआएं करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो उसका मकसद और उसका फ़ायदा क्या है? देखें, ये मेरी बेटी जो पिंडी गैब से है, लामला 10 साल से इन्होंने डॉक्टरों से भी रब्ता किया होगा, हकीम से भी रब्ता किया होगा, हर तरीके से इन्होंने औलाद की कोशिश की होगी कि अल्लाह ताला में औलाद अता फरमाए। मैं आपको ये बात बताऊं, देखें 10 साल का अरसा गुजरा, अगर ऐसे हो जाता तो 2 साल के बाद भी बेटा हो जाता, अगर ऐसे हो जाता तो 5 साल के बाद भी बेटा हो जाता, ऐसे हो जाता तो 8 साल के बाद भी बेटा हो जाता ना। जब ये सरकार जी के पास आए, इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने सरकार से कहा और बादशाह सरकार ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। अल्लाह ताला ने 10 साल के बाद इनको ये बेटा अता फरमाया। और फिर इसके ऊपर दूसरी बात कि फिर ख्वाहिश हुई कि मुझे अल्लाह अपना घर दिखाए, रसूलुल्लाह का रोज़ा दिखाए। तो बेटी कहती है मैंने सरकार से दुआ करवाई, अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की शहादत नसीब फरमाई। और इसी खुशी में मैं सरकार जी के लिए मदीना शरीफ से जाए नमाज को तोहफा भी लेके। माशाल्लाह। कहने का मकसद यह है कि लोग ये कहते हैं आप कितने लोगों के उंगली रखेंगे? सूरज के आगे एक उंगली नहीं, अगर दोनों हाथ पे रखो तो सूरज छुप नहीं सकता। सितारों के आगे अगर तुम खड़े हो जाओ तो सितारे क्या चमकना छोड़ देंगे? चांद के सामने आओ तो क्या चांद निकलना खत्म हो जाएगा? आपकी उंगली उठाने से ना सूरज निकलना बंद होता है, ना सितारों की चमक खत्म होती है, ना चांद निकलना बंद होता है। तुम अपने ज़मीर को खराब कर रहे हो, अपने अकीदतों को खराब कर रहे हो। लोगों, हमेशा सुफियाए कराम औलिया अल्लाह की दहलीज पे लोग आते रहे और अपनी मुरादें पा के जाते रहे। यह इस दौर की बात नहीं। अगर आपसे नहीं हो सकता, आपकी दुआ में असर नहीं है, आपकी इल्तजा में असर नहीं है, तो ये न कहो कि अल्लाह के वलियों के दरवाजों से कुछ नहीं मिलता। ये कहो कि हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की मेरा रब सुनता है। आप खुद देखें, बेटा मांगा तो अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया, उम्रे के लिए दुआ करवाई तो अल्लाह ने उम्रे की शहादत नसीब फरमा दी। दोस्तानी दी वक़ार, ये अल्लाह के वलियों की करामतें कल भी थी और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। हुज़ूर कायद मिल्लत इस्लामिया तो अक्सर अपने खिताबात में कहा करते हैं कि मैं तो दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह जिनके मुक़द्दर में तूने शफा लिखी है उन लोगों को मेरे पास भेज। इनके मुक़द्दर में औलाद लिखी थी, अल्लाह ने अपने वली के पास भेजा तो सरकार की दुआ से 10 साल के बाद बेटा अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह ताला इस दरगाह को सुबह क़यामत तक आबाद रखे ताकि हज़ारों नहीं लाखों दुखी इंसान आते रहें और खैरात पाके जाते रहें। ताजदारे ख़त्म नबूवत